राम राम। मैं सुशील मलिक। आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। भाई, बॉर्डरों पे कैसे हालात रहते हैं, क्योंकि कहते हैं देश में जवान ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हमारे देश की सीमा सुरक्षित है, देश के नागरिक सुरक्षित हैं, और जो नेता मलाई खाते हैं जनता की वोटों पर जो ऐश करते हैं वो सुरक्षित है। और एक किसान जिसके दम पर भैया पूरे देश का पेट फलता फूलता है। तो आज एक किसान सड़कों पर उतरा हुआ है क्योंकि उनको अपनी फसल के भाई रेट नहीं मिल रहे एमएसपी को लेके। दूसरी तरफ जो जवान है वो भी सड़कों पर उतरा हुआ है, उनको भी अपना ओआरओपी को लेके और एमएसपी को लेके भाई समस्या है, और अपना भाई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार कब सुनती है, कब मानती है, और क्या हालात हैं बॉर्डरों के, और क्या माहौल है, उन सभी चीजों को लेकर। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम नायब सुबेदार मोहन सिंह, देवभूमि उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। पर लेकिन अभी जो आपने कितने साल सर्विस करी सर? सर्विस है मैंने 28 साल। 28 साल। बॉर्डरों पे कैसा माहौल होता है जब एक जवान खड़ा होता है? क्या सोचता है देश के लिए सीमा पर, और किस तरह की हालात होते हैं? देखो, मैं एक जवान जब बॉर्डर पे रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मतलब मैं अभी बॉर्डर पे देश के बारे में कोई मतलब बाकी वो नहीं, मैं देश सेवा करनी है, बॉर्डर पे रहना है, ड्यूटी पे, यानी कि 1 मिनट के लिए मतलब हमारी जो बॉर्डर पे सेना रहती है, 1 मिनट में मतलब डिसवाली मतलब ना रहे तो पूरा देश क्या हो जाए, दूसरे देश का गुलाम हो सकता है। क्यों, उसमें है ही है नहीं। तो लेकिन सरकार हमारे बारे में कुछ सुनती नहीं। क्यों नहीं सुनती? सरकार को ये सोचे मतलब यार, सरकार के हम एक मीन अंग है, एक मतलब राइट हैंड है, एक राइट हैंड मतलब नहीं रहेगा तो आदमी क्या कुछ नथिंग है ना। तो लेकिन सोचना चाहिए कि भैया हाँ यार, मैं हमारे यानी ये मीन अंग है, मीन उसके बारे में सोचना सरकार को मतलब जगना चाहिए। पर लेकिन अभी तक सरकार ने यानी कोई दिखा जो है कि 42 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन रोड पे यानी कि सेना है, लेकिन रोड को सेना हो तो ये घोषणा उचित बात नहीं कि मतलब सेना को रोड पे होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक अपमान भी कर रहे हैं सैनिकों का कि भाई पहले तो बॉर्डर पे लड़े, आज उनको रोड पर सड़कों पर आना पड़ रहा है अपने हक के तभी लिए। तो हम जो है कि ज्यादा फालतू इधर उधर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो भी है यहीं पे जो है सीमित, यहीं पे हमने कि दंगा फसाद करना, डंडा चार्ज करना, ये हमारा काम नहीं है। एक सेना सेना मतलब इसमें होता है कि भैया देशभक्ति होती है, लेकिन भाई हमें हवा पानी से लेकर के जो है कि कसम खाई जाती है, किसी हम जो है कुछ अलग शब्द नहीं बोले। तो ये सिस्टम होता है हमारा, लेकिन सेना में यही है। अब बॉर्डर पे जो है मतलब ग्लेशियरों में, ग्लेशियर में जो बंदा ग्लेशियर में रहता है, कितनी फीट हाइट में रहता है, वो सुबह जैसे अम्बुस पेट्रोल जाता है, शाम को सत्र देवताओं को पुकारता हो कि भैया मैं आज शाम को वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। उसको बाकी तो अपने घर बार की कोई चिंता रहती नहीं उसको। वो सोचता है भाई मैं अपने घर बार जो है कि अभी देश सेवा ड्यूटी जानी है, उसे ड्यूटी करना है भाई। कोई वहां से फिजान अटैक नहीं कर रहा, पाकिस्तान अटैक तो नहीं कर रहा, चाइना से नहीं आ रहा है इधर, है ना। उसको चिंता वही रहती है। बात जैसे मैंने रात को 1-2 बजे जाना है, तो उसमें कैसे जाना है मैंने वापस, है ना। उसका सोच विचार करता है भाई मैं जाऊंगा तो जय सब कैसे जाऊंगा, है ना। वापस मैं अभी सत्र देवताओं को पुकारता हूँ कि भैया मैं वापस आ सकता नहीं आ सकता हूँ। मतलब इतने बॉर्डर पर खतरा रहता है भैया। जैसे अभी देखो दुश्मन, हम तो अपने अपने लोकेशन से जा रहे हो, हम अपने लोकेशन से बाहर निकलना है हमने, हो सकता है वहां से अम्बुश लगा रखा है, वो हमको मार सकता हो। वो तो बैठा हुआ है ना, उसने अम्बुश लगा रखा है, वो मार सकता है हमको। मतलब एक मौका चाहिए या एक छोटी सी चूक हो जाए, उसी का फायदा उठा देते थे। वही तो है ना, उसने तो मारना है, उसने तो बोलना भाई मैंने अंदर जाना है, फिर उसके बाद पिटाई लड़ाई करना है, कैम में जाना है, कैम में दुश्मन को अपने उसको माहौल हम तो दुश्मन ही फौजन है। तो इस प्रकार से वो बोलता है भैया मैंने अटैक करना है, लेकिन तो वहां पे हमने हमारा अम्बुश सक्सेस हो गया है। अम्बुश सक्सेस होने पे हम जो है तो फिर हमको मतलब दुश्मन हम मार सकते हैं। अच्छा सर, अपनी सारी नींद उड़ा के, परिवार को भूलकर, एक देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना, और फिर देश के अंदर ऐसे हालात कि भाई चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, आज दर दर भटक रहे हैं, अपने हक के लिए लाठियां भी खा रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालियां भी खा रहे हैं, क्योंकि कई विरोध भी करते हैं कि ये सब नकली है, ऐसी है। तो उस टाइम आपके मन पर क्या बीतती है? बीते देखो ना, वही तो बात है, मैंने जो मन पे बीती है भी तो भैया देखो हमने अभी किस प्रकार से हम ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे किसान की बात, किसान भैया देखो, किसान भी अपनी खेती नहीं करेगा तो यार देशवासी भूखा मर जाएगा, मरेगा ना वो। तो किसान क्या अपना है, जवान का अपना है। जवान बॉर्डर पर ना 1 मिनट के लिए ना रहे ना, तो फिर देश कैसे दूसरे देश का गुलाम हो जाएगा। बात अच्छा सर, ऐसा भी होना चाहिए जो ये नेता हैं इनके भी बच्चे बॉर्डरों पे जरूर फौज में जाने चाहिए, तब शायद हो सकता है सुधार हो जाए। जाने चाहिए, लेकिन जाना तो चाहिए, लेकिन वो नहीं भेजते। बात वही, उनको पता है भैया कोई भरोसा नहीं है सेना का,
और कोई भरोसा नहीं है। यही नेता अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त बोलते हैं। सबसे बड़े देशभक्त बंदे घोटाला करनी वही होते हैं, अच्छा, घोटाला वही करते हैं ना। लेना देना कुछ नहीं भक्ति से। हाँ, लेना देना कुछ, जैसे भी सरकारें देखो इतने भैया उनको पता है नहीं, सरकार सुन रही है हाँ। लेकिन क्या है, फैसला नहीं दे रही। क्यों? बोला यार सेना आ रखी है, चलो ये क्या करते हैं ना, बैठे रहेंगे थोड़े दिन में चले जाएंगे। निकल जाएंगे। पर लेकिन हमने क्यों जाना है भाई, अपना हक है, हम तो लेंगे भाई। तो लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही भैया, एक मिनट के लिए सेना ना रहे ना तो क्या होगा, कैसे हम मतलब ऐसा अपनी गद्दी में बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठ सकते हो अपने गद्दी अच्छा में। सर, जो ये अग्निवीर जो स्कीम आई थी, क्या लगता है ये सही है युवाओं के हिसाब से, देखो, फौज के हिसाब से? अग्निवीर वैसा कोई खराब नहीं है, सरकार ने जो कर रखा है अच्छा कर रखा है। अग्निवीर मैंने 4 साल जो है बेरोजगार है, इंटर के बाद क्या करना, अग्निवीर में चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा उनके लिए, एक मतलब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, दूसरी को अपना सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो नहीं है तो मतलब जैसे इंटर के बाद वो है कि अब फौज में जाने के बाद और सर अपना बताते हैं कि जो एक जवान होता है उसको अलग अलग जब जगह पे भेजा जाता है, गलेशिया में या रेगिस्तान में, तो उसकी अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है, सालों साल लग जाते हैं उस माहौल में ढलने के लिए। तो आपको लगता है कि 4 साल की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग में वो आप जैसे जो परफेक्ट हैं वो उतने परफेक्ट बन जाएंगे? परफेक्ट तो नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं सीख के कोई आता है नहीं। इतने तो खत्म हो जाएगा 4 साल। हाँ, एकदम जैसे अब नए बच्चे हैं, नए ये अग्निवीर वाले, एकदम उनको वहां नहीं भेज सकते हो, उनको पता ही नहीं, एकदम ऐसे ही अपने आप ही मतलब कैजुअली हो सकते हो। पर फौज में जाएंगे तो उन्हीं को आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे, उनको आगे भी करेंगे, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे हो तो मतलब ऐसा है कि बॉर्डर पे जाना, लैंड पे जाना, एलसी पे वो जाना। सीखेंगे कैसे सर? है उनको तो ज्यादा मिले 6 महीने। 6 महीने में आपको लगता है कि फौज की जो ट्रेनिंग होती है हर हालात में, हर माहौल में अपने आप को डालने के लिए 6 महीने बहुत है, काफी है एक जवान के नहीं लिए? है 7 महीने, कुछ भी नहीं है 7 महीने। 7 महीने में क्या होता है? हाँ सर, 6 महीने कुछ भी नहीं क्या है। नाम है, कहाँ से आए हो? मैं कैप्टन नारायण पौडल, मैं नेपाल से आया हूँ। वैसे अभी रह रहा हूँ इधर द्वारका मोड़ में। सबसे अच्छा पहले सर, तो मुझे आपको जी मेरा नमस्कार, जी सबको, नमस्कार। जो मीडिया कर्मी साथियों, आप लोगों ने जो हमारी आवाज़ को इनकरेज कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूँ, एक रेगिस्तान और एक वो कौन सी जगह जहाँ बर्फ होती है? ग्लेशियर जो ग्लेशियर। इन दोनों जगह पर एक जवान को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? हथियार चलाना तो चलो 5-6 महीने में प्रैक्टिस ये सब हो जाते, लेकिन इन 2 जगह पर कितना समय लगता है एक जवान को तैयार होने में? लेकिन रेगिस्तान और जो है ग्लेशियर में बहुत फर्क है। ग्लेशियर में बहुत फर्क है। रेगिस्तान में गर्मी से आदमी बेहाल हो जाता है, तो ग्लेशियरों में ठंडी से बेहाल हो जाता है। जलते वहाँ ठंडी से जलते हैं, रेगिस्तान में गर्मी से जलते हैं। तो आपको लगता है कि जो अग्निवीर में जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग है, क्या उस 6 महीने की ट्रेनिंग में जवान को कहीं पे भी आप रख सकते हो और वो आराम, वो मतलब है तैयार? उसके लिए नहीं, तो एकदम मैं नहीं ये होगा, नहीं नहीं होगा। बोल पाऊंगा कि अगर 6 महीने में एक आदमी तैयार हो जाता है, वो तो सेना के लिए नामुमकिन है। सक्सेस नहीं है। नामुमकिन है। नामुमकिन है, सक्सेस क्योंकि नहीं है। राजस्थान का ट्रेनिंग अभी मैंने 34 साल सर्विस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। जी जी। तो मुझे भी मुश्किल होता है उस जगह जाके एडजस्टमेंट होने में, कम से कम 1 महीना लगता है। हम्म। अगर मैं ग्लेशियर जाता हूँ तब भी 1 महीने का टर्नओवर लगता है कि मैं वहाँ एडजस्ट हो पाता हूँ। हम्म। और राजस्थान में जाता हूँ तब भी 1 महीने का मेरे को समय लगता है कि मैं उस माहौल में ढल जाऊँ। तो उसके लिए भी पहले कुछ ट्रेनिंग दी ट्रेनिंग जाती होती है, होगी। उसके लिए अब सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि वो ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग वहाँ इसके लिए मतलब जाते हैं आपका तैयार। कहना ये है कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग है वो काफी नहीं है एक फौजी को हर जगह और हर हालात में रहने या लड़ने के लिए? नहीं, वो 6 महीने की ट्रेनिंग में एक आदमी उसके लिए काबिल बनेगा, वो तो मैं नहीं मान सकता। तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए इसमें अगर अग्निवीर में। ट्रेनिंग आप क्या अग्निवीर में आपके मन में क्या है, क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे जवान भी सुरक्षित रहे, उसको पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाए? इसके लिए तो अगर ट्रेनिंग अग्निवीर अगर 4 साल का इन्होंने बनाया है, तो उसमें कम से कम 2 साल और प्लस कर देना चाहिए। 2 साल और और ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग पूरी एक साल की देनी ट्रेनिंग चाहिए, एक साल होनी चाहिए। होनी कम से कम चाहिए। कम से कम एक हाँ, बाकी अग्निवीर तो यूनिट तो बुरी नहीं है, यूनिट तो होती है मैं अपनी तरफ से बुरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक हर 4 साल, हर 6 साल में वो अगर टेन्योर होता रहेगा, तो एक जवान जो है सेल्फ डिपेंड होने में
काफी मदद मिलेगी और उस इसमें जो एक कमी है वो यही है कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग है उसको अगर बढ़ा दे तो शायद ये स्कीम अच्छी है। स्कीम हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। स्कीम ठीक अच्छा है, खराब नहीं है, स्कीम तो खराब बहुत नहीं बढ़िया है। है वो। लग लेकिन रहा है सर आंदोलन मोदी जी से कितनी उम्मीद है? मिठाइयाँ भी खाते हैं बॉर्डरों पे जाके। नहीं, मोदी जी से उम्मीद तो पूरी भारतवर्ष ने उम्मीद लगा रखी है, हम भी उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ही जो है पहले से जो पेंडिंग मुद्दा था उसको उठाया है, उसको उजागर किया है। तो वन रैंक वन पेंशन का जो इन्होंने ये किया था लेकिन अभी मिला नहीं है। वो गोलियां तो दे रहे हैं फिर भी कुछ उसका कुछ असर तो हो रहा है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है तो जितने प्यार जितने लाड प्यार से आशीर्वाद दिया वोटों का, क्या अगर सरकार नहीं मानती है तो वोट बैंक इधर उधर हो सकता ये है? बिल्कुल नहीं, होगा, ये 100% इसमें तो होगा, 100% वो वोट बैंक अलग अलग होगा। जब आप सरकार हमारे बारे में सोचेगी नहीं है तो हमने क्यों सरकार के बारे में सोचना है? दूसरी सरकार बनेगी जो हमारे लिए दे, मतलब फायदा है। वही होता है आजकल जो भी है, वहाँ भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों हाथ से बजती है। सरकार हमको देगी तो हम भी पक्का सरकार के बारे में सोचेंगे हम। दोगे तो ले लोगे। हाँ भाई, तुम भी दोगे हम भी दो। लेकिन अजय मोदी सरकार बहुत अच्छी है। वो देखो ना, तीन तलाक, उन्हें 370 उन्हें जम्मू कश्मीर में हटाया, ये 3 तलाक हुआ, कई मतलब जो भी है, उन्हें राम मंदिर बनाया, उन्होंने बहुत कुछ किया मोदी सरकार ने। लेकिन एक ही नहीं, हमारे बारे में, सेना के बारे में, जो मेन अंग है सरकार के बारे में सोचा ही नहीं। ये सोचना जरूरी है ना। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।